दोस्तों, क्या आप भी अमृतसर जाने का प्लान कर रहे हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अमृतसर की 2 या फिर 3 दिन की कंप्लीट आइटनरी बताने वाला हूँ। वो सब प्लेसेस बताऊंगा जहाँ आपको जरूर विजिट करना चाहिए, साथ ही साथ एंट्री के चार्जेस एंड टाइमिंग्स भी, जिससे आप अपना अमृतसर का टूर प्रॉपरली प्लान कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ पर स्टे कर सकते हैं, अमृतसर कैसे पहुँचना है, कौन कौन से फूड ऑप्शन आपको जरूर ट्राई करने चाहिए, बजट कितना रहेगा एंड और भी बहुत कुछ। मेरा नाम है रजत एंड वेलकम टू माई चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अमृतसर की इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमृतसर पहुंचना कितना इजी है। अमृतसर का एयरपोर्ट है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सिटी सेंटर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है। आपको इंडिया के काफी सारे बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो अमृतसर जंक्शन नॉर्थ इंडिया का एक मेजर रेलवे स्टेशन है। अगर आप बाय रोड आना चाहते हो तो दिल्ली से अमृतसर का डिस्टेंस है लगभग 450 किलोमीटर, जो रोड से 8 से 9 आवर्स में कवर हो जाता है। हाईवे की कंडीशन सही है। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज की कि आप अमृतसर में कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि डे 1 की सुबह आप अमृतसर पहुंच चुके हो। सबसे पहले आप होटल में थोड़ा फ्रेश हो जाओ और फिर निकल जाओ अमृतसर के सबसे पवित्र और फेमस प्लेस की तरफ, गोल्डन टेम्पल, जिसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है। दोस्तों, गोल्डन टेम्पल सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं है, ये सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है और साथ ही साथ इंडिया के सबसे स्पिरिचुअल प्लेसेस में से एक है। गोल्डन टेम्पल की फाउंडेशन 1581 में रखी गई थी। गोल्डन टेम्पल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर्वदा भला, यानी सबका भला सबकी भलाई। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, गोल्डन टेम्पल के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। गोल्डन टेम्पल का डिजाइन भी काफी यूनिक है। टेम्पल चारों तरफ से सरोवर से घिरा हुआ है। टेम्पल के ऊपर के पार्ट पर प्योर गोल्ड प्लेटिंग है। गोल्डन टेम्पल जाने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। हेड कवर करना कंपलसरी है, शूज उतार के जाना होता है एंड मेन टेम्पल में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बाहर आप नॉर्मली फोटोज ले सकते हो। बात करूं बेस्ट टाइम की तो गोल्डन टेम्पल 24 आवर्स ओपन रहता है एंड अगर आप दर्शन करना चाहते हैं कम क्राउड में तो आपको आना होगा अर्ली मॉर्निंग या फिर रात के टाइम। अगर आप रात के टाइम गोल्डन टेम्पल विजिट करते हो तो जो रिफ्लेक्शन सरोवर में दिखता है वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है एंड रात के टाइम क्राउड थोड़ा कम होता है। लाइटिंग काफी पीसफुल होती है एंड एनवायरनमेंट बिल्कुल काम होता है। यहाँ पर आप लंगर भी छक सकते हो। गोल्डन टेम्पल के अंदर चलने वाला लंगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री कम्युनिटी किचन माना जाता है। यहाँ पर रोज हजारों लोग आते हैं, अमीर गरीब देसी विदेशी सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। सिंपल लेकिन दिल से बना हुआ खाना मिलता है। अगर आपके पास लगेज है तो यहाँ पर आप लगेज सबमिट भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जो आप अमृतसर में विजिट कर सकते हैं वो है जलियांवाला बाग। गोल्डन टेम्पल से बस 2-3 मिनट की वॉक पर ही सिचुएटेड है जलियांवाला बाग। ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे दर्दनाक चैप्टर है। 13 अप्रैल 1919 का दिन था, बैसाखी का त्योहार था, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट्स में यहाँ पर क्या होने वाला है। ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ पर पहुंचा और बिना किसी चेतावनी के डायर ने सीधा फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई लोग इधर उधर भागने लगे एंड लगातार 10 मिनट तक गोलियां चलाई। जब लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो काफी लोग जान बचाने के लिए एंड कुछ ब्रिटिशर्स की गोलियों से ना मर के कुएं में कूद के मरने के लिए कुएं में कूद गए। आज के टाइम में इस कुएं के पास खड़े होके सोचना भी मुश्किल है कि किस डर में लोगों ने ये डिसीजन लिया होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 120 से ज्यादा डेड बॉडीज सिर्फ कुएं से निकली थी। आज ये कुआं एक साइलेंट विटनेस की तरह खड़ा हुआ है, जिसे चारों तरफ से कवर कर दिया गया है। आज भी जलियांवाला बाग में वॉल्स पर बुलेट मार्क्स क्लियर दिखते हैं। उन्हें जानबूझकर प्रिजर्व किया गया है। ये निशान सिर्फ दीवार पर नहीं है, ये भारत के इतिहास पर पड़े हुए जख्म है। अब यहाँ एक मॉडर्न म्यूजियम गैलरी भी बनाई गई है जो इस पूरे इंसिडेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करती है। म्यूजियम में आप देख सकते हो ओरिजिनल फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां। म्यूजियम देखने में अप्रोक्स 30 से 45 मिनट लग जाते हैं। जलियांवाला बाग के अंदर जलती हुई अमर ज्योति उन सभी शहीदों की याद में जलाई गई है जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 को अपनी जान कुर्बान कर दी थी। बात करूं एंट्री चार्जेस की तो यहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ विजिट करने की टाइमिंग्स हैं सुबह 6:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक। टाइमिंग सीजन के हिसाब से थोड़ी वेरी हो सकती है। अब बात करते हैं अमृतसर के सबसे एनर्जेटिक और गूज़बम्प्स देने वाले एक्सपीरियंस की, वाघा बॉर्डर। दोस्तों, वाघा बॉर्डर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच की एक बाउंड्री लाइन नहीं है, ये दो देशों के जज्बे, जोश और देशभक्ति का सिंबल है। वाघा बॉर्डर अमृतसर सिटी से लगभग 28 से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने में अप्रोक्स 1 से 1.5 घंटा लग जाता है ट्रैफिक और क्राउड के हिसाब से। आप यहाँ पर टैक्सी या फिर शेयर कैब से इजीली पहुँच सकते हो। अगर आप वाघा बॉर्डर विजिट करने का प्लान कर रहे हो तो टाइमिंग्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको अमृतसर सिटी से दोपहर के 2-3 बजे तक निकलना पड़ेगा, क्योंकि लोग काफी पहले से यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सीटिंग लिमिटेड होती है और क्राउड काफी ज्यादा होता है। यहाँ पर सीट्स पहले आओ
सुविधाओं पहले पाव बेसिस पर मिलती है। जितनी जल्दी पहुंचोगे उतनी अच्छी सीट मिलने के चांसेस होते हैं। एंट्री बिल्कुल फ्री होती है, कोई टिकट चार्ज नहीं, सिर्फ बेसिक सिक्योरिटी चेक होता है। यहाँ पर मोबाइल फोन्स एंड छोटे कैमरास अलाउड है, लेकिन बड़े बैग्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड ड्रोन्स अलाउड नहीं है। सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ का माहौल फेस्टिवल जैसा हो जाता है। एंकर्स क्राउड को एक्साइट करते हैं, देशभक्ति के गाने बजते हैं, लोग नारे लगाते हैं, तिरंगा हर जगह लहराता हुआ दिखाई देता है। यहीं से आपको समझ आ जाएगा कि ये कोई नॉर्मल इवेंट नहीं होने वाला है। जैसे ही बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू होती है, पूरा एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक हो जाता है। आप देखोगे बीएसएफ सोल्जर्स का पावरफुल और डिसिप्लिन मार्च, हाई किक्स, स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट एंड परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। सोल्जर्स का एक एक स्टेप डिसिप्लिन, करेज और कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। इस सेरेमनी का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्राउड का जोश। जैसे ही नारे लगते हैं भारत माता की जय एंड वंदे मातरम, चाहे आप कितने भी काम या फिर इंट्रोवर्ट हो, इन नारों के बीच आपके मुंह से भी आवाज निकल ही जाती है। आप वहाँ की एनर्जी को बहुत एंजॉय करोगे। जब मैं गया था तो इंडिया साइड पे तो हद से ज्यादा क्राउड था एंड पाकिस्तान की तरफ काफी कम क्राउड था। सोल्जर्स का फेस ऑफ वाला पार्ट मुझे बहुत सही लगा। सेरेमनी के एंड में दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स फ्लैग्स को रिस्पेक्ट के साथ लोअर करते हैं एंड गेट्स क्लोज किए जाते हैं। यहाँ की कुछ यूजफुल टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। आफ्टरनून में डायरेक्ट सनलाइट होती है, कैप या फिर सन ग्लासेस रख लेना। छोटी वाटर बोतल ले जाना अलाउड है। एल्डरली लोगों के लिए फ्रंट सीटिंग बेटर होती है। सेरेमनी के बाद एग्जिट में थोड़ा क्राउड होता है। सच कहूँ तो वाघा बॉर्डर सेरेमनी को देखकर सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देशभक्ति फील होती है। ये सिर्फ एक शो नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि हम किस मिट्टी से आए हैं और इस तिरंगे की कीमत क्या है। तो यहाँ पर आपका एंड हो गया डे 1। डे 2 पर आप सबसे पहले मॉर्निंग में करो फूड टूर। अमृतसर को इंडिया का फूड कैपिटल भी कहा जाता है। अमृतसर के कुलचे तो आपने सुने ही होंगे। वैसे तो आप यहाँ किसी भी शॉप से कुलचे खाओगे तो आपको टेस्टी लगेंगे, लेकिन मैं कुछ फेमस शॉप्स गया था, जैसे कि भाई कुलवंत सिंह का कुलचा। क्रिस्पी कुलचा था, स्पाइसी छोले थे एंड मक्खन की प्रॉपर लेयर थी। खाकर मजा आ गया और यहाँ पर काफी क्राउड था। देन आप जा सकते हो गुरदास जी की जलेबी खाने। देसी घी में बनी हुई गर्मा गर्म जलेबी आपको काफी पसंद आएगी। देन आप जा सकते हो लस्सी पीने, यानी कि लस्सी वहाँ पर फेमस है। हालांकि पर्सनली मुझे यहाँ की लस्सी ओके लगी। फूड ट्राई करने के बाद फर्स्ट प्लेस जो आप डे 2 पर विजिट कर सकते हैं वो है पार्टीशन म्यूजियम। ये म्यूजियम सिर्फ चीजों को दिखाने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानियों को जिंदा रखने के लिए बनाया गया है, जो 1947 के पार्टीशन के दौरान अपना घर, अपना शहर और कई केसेस में अपने अपने लोग भी पीछे छोड़ आए थे। पार्टीशन म्यूजियम को 2017 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये दुनिया का पहला म्यूजियम है जो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन पर फोकस्ड है। म्यूजियम का मेन पर्पस है पार्टीशन के ह्यूमन इम्पैक्ट को दिखाना, नंबर्स नहीं, इंसानों की कहानियां बताना। अंदर हर जगह पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, लेकिन वहाँ बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। एंट्री के चार्जेस हैं 10 रुपए पर पर्सन एंड टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक और मंडे को ये क्लोज रहता है। नेक्स्ट प्लेस जो आप अमृतसर में विजिट कर सकते हैं वो है श्री दुर्गियाना टेम्पल। श्री दुर्गियाना टेम्पल अमृतसर सिटी सेंटर के पास ही लोकेटेड है और गोल्डन टेम्पल से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ तक आप इजीली ऑटो या फिर कैब से पहुँच सकते हो। श्री दुर्गियाना टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 1921 में स्टार्ट हुआ था एंड इस मंदिर का नाम माता दुर्गा के नाम पर रखा गया। श्री दुर्गियाना टेम्पल की सबसे खास बात है इसका आर्किटेक्चर, जो कि काफी हद तक गोल्डन टेम्पल जैसा है। मंदिर एक सरोवर के बीच में बना हुआ है, एक नैरो ब्रिज के थ्रू अंदर एंट्री होती है एंड व्हाइट मार्बल का यूज हुआ है और ऊपर का स्ट्रक्चर काफी एलिगेंट दिखता है। श्री दुर्गियाना टेम्पल पंजाब के सबसे इम्पोर्टेंट हिंदू टेम्पल्स में से एक माना जाता है। नवरात्रि के टाइम यहाँ स्पेशल रश होता है एंड जन्माष्टमी और शिवरात्रि पर भी क्राउड काफी ज्यादा होता है। तो ये तो हो गई 2 दिन की आइटनरी। अगर आपको थर्ड डे भी यहाँ पर एक्सप्लोर करना है तो सेकंड डे की इवनिंग में या फिर नेक्स्ट डे आप जा सकते हो गोविंदगढ़ फोर्ट। ये फोर्ट 18th सेंचुरी में बना था एंड ये जगह अभी के टाइम में कल्चरल हब है। शाम में यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है। इसके अलावा आप जा सकते हो साडा पिंड, जहाँ पर आप पंजाब का कल्चर एंड फूड एक्सपीरियंस कर पाओगे। इसके अलावा आप थोड़ा और टाइम दे सकते हो अमृतसर के स्ट्रीट फूड को एंड टेस्टी खाना ट्राई कर सकते हो। शॉपिंग अगर आप करना चाहते हैं तो गोल्डन टेम्पल के आसपास बहुत बड़ी मार्केट बनी हुई है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अमृतसर में कहां पर स्टे कर सकते हैं। आपको गोल्डन टेम्पल के आसपास काफी सारे स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे। बजट होटल्स आपको मिल जाएंगे 800 से 1500 के बीच में एंड अच्छे होटल्स आपको 2 से 3000 पर नाइट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं बजट की। स्टे होगा 1000 से 2000 पर नाइट, फूड रहेगा अराउंड 500 रुपए पर डे, लोकल ट्रेवल एंड वाघा बॉर्डर अगर आप जाते हो तो अराउंड 500 से 700 रुपए पर पर्सन। सो 2 दिन का बजट रहेगा 4 से 6000 रुपए के बीच में पर पर्सन, एक्सक्लूडिंग अमृतसर तक पहुंचना। दोस्तों आप में से काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं वीडियो कैसे शूट करता हूं, तो उसके लिए मैं यूज करता हूं iPhone 16 Pro एंड GoPro, जिसे आप आसानी से फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ग्रुप ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप मेरे अकॉर्डिंग प्लान करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन कर दिया है, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो से इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी ही और वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।